जी ताजिर था बेशक। और जब मक्का शरीफ आया तो नबी का उन दिनों बचपना था, हलीमा की बकरियां चराते थे जी उन दिनों की बात। और ये जवान था, ये इंडिया से आया तिजारत के लिए इधर हिजाज। नबी की बकरियां चर रही हैं, नबी की बकरियां चरते चरते जंगल में एक नाला था, वो नाला छलांग लगा लगा के उधर कूद के चली गई। नबी का बचपना, छोटी सी उम्र थी, नबी इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, बकरियां उधर गई। ये रतन हिंदी जा रहा था, इसने देखा बच्चे की बकरियां उधर चली गई, बच्चा छोटा है, इसको फलांग नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने नबी को पकड़ा और उठा करके नाला कूदा दिया। और नबी तो किसी का एहसान रखते ही नहीं, नबी पे किसी का एहसान नहीं, नबी का सब पे एहसान है। वाह बेशक। जैसे रतन हिंदी ने नाला कुदाया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। जी अभी बदला दे। इस वाकये को 50 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोल दो। जवानी में गुजार इसने किया था, 50 साल गुजर गए। 50 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया, 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत भी किया। फिर कुछ जमाना गुजरा और उसके बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। बेशक बेशक। किए कि नहीं किए? शक्कुल कमर का मौजज़ा। रतन हिंदी कहता है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे अचानक से एक रात चांद 2 टुकड़े नजर आया जी। मैं हैरत में पड़ गया। वो तो सारे वाक़ये भूल गया था, उसे पता नहीं था ये बच्चा कौन था, क्या था। अब जो भी काफिला इसके पास तिजारत के लिए आए, ये यही पूछे कि तुम्हारे मुल्क में वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे? जी। तुम्हारे मुल्क वालों ने भी देखे? तो सब कहा हमने भी देखे, हमने भी देखे। एक दिन हिजाज से फिर काफिला आया, मक्का शरीफ से। और काफिला आके इसके पास कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहता था। रतन हिंदी बोला बाद में माल दिखाना, बाद में खरीदना, बाद में बेचना। ये बताओ चांद के टुकड़े क्या तुमने भी देखे मक्का में? जी। कहो रतन हिंदी हमने टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। वाह 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 वाह। हमने चांद के 2 टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखे। कहा क्या मतलब? कहने लगा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए ना, वो नबियों का सरदार मेरे मक्का ही में तो रहता है। रतन हिंदी बोला जब बात ये है तो अब तिजारत बाद में होगी, पहले मदीने वाले की जियारत होगी। माशाअल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा, काफिर है। रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, सारा सामान बांधा, पैदल चल दिया मक्का शरीफ। और जब मक्का में पहुंचा तो लोगों से पूछा, ओ लोगों, मोहम्मद अरबी की जियारत करना थी। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना चले गए। उन दिनों की बात है, जब ये पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना शरीफ गए। इसने कहा जब मक्का तक आ गया तो मदीना कितना रह गया, अब मदीना भी जाऊंगा, जियारत करके ही आऊंगा। जब यहाँ से चला गया तो अब मक्का से मदीना कितना रह गया? 450 किलोमीटर। ये मदीना भी चला गया। सुनने की बात है, मजा आ जाएगा। जब मदीना गया तो नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाइए। पूछते पूछते एड्रेस लेते 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 मस्जिद नबवी चला गया और जाके जानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। मुस्तफ़ा सहाबा से गुफ्तगू कर रही है, सुन रहा। जब इसका नंबर आया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आप हैं? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या मक्का में रह के आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या आप नबी हैं? नबी ने फरमाया जी हाँ मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कहा मौजज़े दिखाते? हाँ मैं मौजज़े दिखाता हूँ। रतन हिंदी बोला तो कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ना। जी। सबको दिखाते हो तो कुछ हमें भी दिखा दो। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा है। वाह वाह वाह। सुनिए 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 सुनिए, तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा क्या मतलब? मुस्तफा ने फरमाया तू भूल गया आज से 40-50 साल पहले किसी बच्चे को नाला कुदाया था। कहने लगा हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। इतनी बरकत हुई कि तू अब तक जिंदा है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। क्या कोई और मौजूदा देखेगा?
कहने लगा अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। वाह माशाल्लाह। अब कुछ नहीं देखना, बस कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। बहुत दिन तक नबी की बारगाह में रहा और रहने के बाद में कई जंगें भी लड़ी, काफी दिन नबी की खिदमत की। और बाबा रतन हिंदी नबी की खिदमत करके फिर इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वालों, रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। मुस्तफा ने जो कह दिया था 700 साल के बाद विशाल हुआ और मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। वाह वाह माशाल्लाह। रतन हिंदी का मजार आज भी पंजाब में। नबी जो कह दें वो हो जाता है। तो मोहब्बत अब दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से होना है। बेशक। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम जाग गए और नबी की मोहब्बत को बसा लिया। और मोहब्बत किसे कहते हैं? जबान से नहीं, हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, ताल्लुकात, मामलात, खरीदो फरोख्त और जो है काश्तकारी, सब सुन्नत के मुताबिक। जितना अल्लाह ने लिख दिया इतना मिलकर रहेगा, इससे कम बढ़ती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं? इतना ही मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें चली आएंगी, बहारें आते चली जाएंगी। बस हम बात पूरी करें। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, सारे भर गए। और कहने लगी मेरे मेहमानों ने भी दूध पिया, मैंने भी दूध पिया, मगर मेरे घर का दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लोगों हजरत अबू बकर का बयान है कि हमें इजाजत लेके चले आए। हजरत अबू बकर तो चले गए। अब उम्मे माबद का बयान सुनो। कहती है शाम हुई, शाम को मेरा शोहर बकरियां लेके घर में आया। जैसे ही घर में कदम रखा, घर में कदम रख के अपनी बीवी से बोला, ओ उम्मे माबद क्या आज घर में तूने इतर दान रखा है? क्या तूने आज घर में इतर छिड़का है? कि तूने गुलदस्ते लाके घर में रख दिए हैं? उम्मे माबद से जब शोहर ने पूछा तो उम्मे माबद बोली क्या हुआ? कहने लगा आज से पहले जब घर में कदम रखता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह 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 माशाल्लाह। आप भी गांव देहात में रहते हो, जहां बकरियां बनती हैं वहां कैसी बदबू आती है आप जानते हो। इसके घर में तो एक बकरियां नहीं पूरा रेबड़ था। कहता था आज से पहले बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। कहने लगी न मैंने कोई इतरदान रखा, न मैंने कोई अतर छड़का, न मैंने कोई गुलदान रखे, न मैंने फूलों के गुलदस्ते रखे। तो कहा फिर खुशबू कहां से आ रही है? कहने लगी मेरे शौहर आज घर पे एक मेहमान आया था, ये उसके कदम की बरकत है कि मेरा घर वो खुशबू से मुअत्तर हो गया, मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। ये उसकी बरकत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और हकीकत है नबी जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महकती थी। जी बेशक। जिन रास्तों से गुजर जाए पूछने की जरूरत नहीं थी नबी निकले कि नहीं निकले, रास्ता बताता था आमीना का लाल गुजरा है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारी जिंदगियां खुशबूदार हो जाएंगी, गुलफाम गारंटी देके जाता। नबी को तो बसाओ अपनी जिंदगियों में, जिंदगियां तुम्हारी खुशबूदार हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी। जी बेशक इंशाअल्लाह मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। कहने लगी क्या बताऊं वो मेहमान की बरकतें, जैसे ही मेहमान ने कदम रखा सारी बदबुएं खत्म हो गई, खुशबुएं शुरू हो गई। कहने लगा उम्मे माबद कौन मेहमान था ऐसा? कहने लगी हाय क्या करूं, मैं तो खुशी में नाम पूछना भी भूल गई। मैं तो जब देखा ना तो मैं देखती रह गई। जब किसी चीज में आदमी ज्यादा खो जाता तो सब कुछ भूल जाता। कहने लगी मेरे शौहर में तो पलक झपकना भी भूल गई, मैं तो नाम ही ना पूछ सकी। मगर जो भी था वो था बड़ा मुबारक, जो भी था वो था बड़ा बेशक। उसने अपने दिल से कह दिया था बड़ा मुबारक। मुबारक सुभान अल्लाह। वो जब से मेरे घर में के आया मेरा घर खुशबुओं का एकदम गहवारा बन गया।
कहने लगा शोहर उम्मे बाबत तू हमें भी खबर भेज देती, बुला लेती, हम भी जियारत कर लेते। जी। कहने लगी ओ मेरे शोहर क्या करूं, जितनी देर वो मेहमान था ना मेरे घर में, मैं तुझे भी भूल गई थी। वाह, मैं तो सबको भूल गई थी और तुझे मैं खुद को भी भूल गई थी। हाय हाय हाय, उसे क्या देखा था मैंने, मैं जमाना भूल गई थी। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा है तराओ हुस्न पे चांद तारो तो रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। माशाल्लाह। आखिरी बात बता दें, तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह करे कि एक बार आप भी मदीने की ज़ियारत करें, और जब मदीने में जाना तो बहुत अदब के साथ जाना। जब मदीने में जाना तो वहाँ की हवाओं का, वहाँ की फ़ज़ाओं का, वहाँ के चरिंदों परिंद का भी अदब करना। लोगों, मदीना अदब की जगह है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि संभल के पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। और बरेली के आला हजरत कहते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है और जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मदीना जाओ तो वहां बहुत अदब के साथ रहना। मदीना अदब की जगह है। वहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। नबी के रोज़े पे झाड़ू लगाते हैं, वहाँ गुलामी करते हैं। और जो एक बार आया दोबारा उसे आने का मौका नहीं मिलता है। तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह तुम्हें वहाँ भेजे, तो उस जगह का अदब करना। वहाँ के नजदी हुकूमत को ना देखना, वो गुस्ताख है, जालिम है। वहाँ वो चप्पल पहन के घूमते हैं, वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जूता सूट बूट पहन के घूमते हैं। लेकिन तुम्हारा कभी जाना हो तो लोगों तुम ऐसा ना करना, इसलिए कि वो अबू जहल की औलादे हैं, तुम तो नबी के आशिकों की औलादे हो। तुम जाना तो वहाँ की हर चीज का अदब करना, वो नबी की नगरी है। अगर वहाँ अदब तुम्हारा कबूल हो गया तो अल्लाह तुम्हें बख्शिशों के ताज अता कर देगा। बेशक बेशक। जैसे घर में गया, घर में देखा तो सारे दूध के बर्तन भरे पड़े। कहने लगा क्या बात तुम में माँ बाप, आज कहीं दूध की नहर निकल आई थी, सारे बर्तन भर लाई। कहने लगी क्या करूं मेरे शौहर, वो कमाली तो उसी का है। ये जब बीमार बकरी रोजाना तू छोड़ जाता है ना बीमारी की वजह से, उसी की पीठ पे उस मुबारक ने हाथ रखा। मुबारक के हाथ की बरकत ऐसी हुई कि इतना दूध दिया, इतना दिया, बर्तन भर गया, मगर इसका दूध खत्म ना हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा वाहरी मेरी बीवी, वाकई वो मुबारक था। हाय, थोड़ा पंखा मेरी तरफ से घुमा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। वो वाकई मुबारक था। अब तो कहने लगा आज के बाद दूर दूर बकरियां ही चराने नहीं जाएंगे, करीब करीब चराएंगे। अगर कभी मुबारक का गुजर हो जाए तो हम भी नजारा कर लें। वाह सुभान अल्लाह। अब दूर जाया ही नहीं करेंगे, अब करीब करीब ही चराया करेंगे। कभी मुबारक आ जाए तो एक बार हम भी दीदार करेंगे। आए आए, इसको कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। अल-गरज़। एक दिन वो मदीना शरीफ के बाजार में, वो तो जंगल में रहती थी ना, उसकी झोपड़ी कहाँ थी, जंगल में थी ना, तो सौदा खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। गांव के लोग भी शहर जाते हैं। वो मदीने के बाजार में आई अपने बेटे को लेके, थैला लेके कुछ खरीदने। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी कुछ खरीद रहे थे। अचानक इसके बेटे की नजर पड़ी। हजरत अबू बकर को देख के बेटा पहचान गया, माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन तेरे मुबारक के साथ घर आया था हमारे। जब माँ ने अबू बकर को देखा तड़प गई, थैला भी छोड़ा, खरीदना भी छोड़ा, सब भूल गई। हजरत अबू बकर का दामन पकड़ के बोली बड़ी बेकरार हूँ, जिस दिन से मुबारक गया है कोई रात ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं सोती हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं उठती हूँ। क्या तू मुझे मुबारक का पता बता देगा? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मेरे मुबारक के साथ आया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया खातून तू कहे तो तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चल चल तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। पीछे पीछे चली, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। मस्जिद नबवी में नबियों का सरदार है हजरत अबू बकर, बोले वो तेरा मुबारक बेटा है।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की खसलत ये बयान की गई है कि नबी का कद मयाना था, ना लंबा ना गड्ढा, मयाना। लेकिन अगर हजारों में भी होते तो नबी अलग नजर आता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक शख्सियत आपकी मुमताज थी, अगर आप खूबसूरत में भी होते तो नबी अलग नजर आते। समझ रहे हैं आप? तभी तो आला हजरत ने कहा वो चमक वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह।